एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हमारा जानवरों की दवाई का, वेट मेडिसिन का अपना व्यापार था। कोरोना महामारी के दौरान व्यापार बंद हो गया। उसके बाद हमसे नौकरी लगवाने के नाम पर एक आदमी ने पैसे ले लिए और भाग गया। बहुत कष्ट में थे, कर्जे में आ गए, चारों तरफ से अंधेरा छा गया, किसी भी अपने ने साथ नहीं दिया। जब बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर कुछ भी मांगते ना तो आंखों से आंसू आ जाते। बहुत नकारात्मकता आ गई, किसी भी चीज में मन नहीं लगता। गुरुदेव, बच्चे भूखे रहते, दूसरों का मुंह देखते, शरीर में बीमारियों ने भय लगा रहता। तब फिर मेरी मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया और हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। जनवरी 2024 में मेरे पति के मामा जी सीहोर से कंकर शंकर लेकर आए और मेरे पति रोजाना 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाते। हमने शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी किया, ऑनलाइन अभिषेक किया और बाबा की बेलपत्र को रख लिया। बाबा से बस प्रार्थना करी और बाबा ने सुनी। 3 महीने भी नहीं हुए गुरुदेव, सारा कर्जा मेरे बाबा ने उतार दिया। अब हम किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सारा भय समाप्त हो गया। जब से बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, अब हम बाबा के भरोसे हैं राह दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइन अच्छी लिखी है, उसका स्मरण आप और हम करें। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक शिव पर आश्रित हो, हम शंकर पर आश्रित, हम शंकर पर भरोसा कर। पर जैसा नंदी ने मांगा, जैसा नंदी मांग रहे हैं, वैसा शायद किसी ने नहीं मांगा होगा कि हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में मैं आपके सम्मुख में हूं, मैं आपके सामने हूं। हर पली, हर पल, हर घड़ी में, हर क्षण में। तथास्तु कर मांगो शिव से, मना नहीं, पर शंकर को रिझाने का एक तरीका आना चाहिए। शंकर के प्राप्ति का एक साध्यता का, एक आनंदता का भाव आना चाहिए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जपते रहो, भगवत स्मरण करते रहो, नाम जाप, नाम स्मरण, नाम संकीर्तन करते रहो और आपकी चित्तवृत्ति में जब नाम स्मरण का सुख अपने आप समाहित हो जाएगा, आपकी चित्तवृत्ति में जब भगवान के नाम का सुख अपने आप आ जाएगा, तो शंकर स्वयं एक ही जगह पर अगर खोदते रहोगे तो पानी निकल ही जाएगा, शिव मिल ही जाएगा। फिर शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के 3 पुत्र। और ये तीनों, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, ये तीनों पिताजी के जाने के बाद इनके मन में ऐसा भाव आ गया कि अब हमारे पिता नहीं। अगर हम देवताओं से द्वेष लेंगे तो मारे जाएंगे, तो देवताओं से हमें द्वेष भी नहीं लेना है। एक काम करना है, पहले देवताओं का हम तप साधना कर कर उनसे वर प्राप्त कर ले। तो तीनों ने वर प्राप्त करा, वर मांगा ब्रह्मदेव से, ब्रह्मा जी से कहा हमारे प्राण ना छूटे, हम अजर और अमर हो जाएं, ऐसी कृपा कर दो। ब्रह्मदेव कहने लगे ये कभी नहीं हो सकता कि तुम अमर हो जाओ। ये बड़ा कठिन है कि तुम अमर हो जाओ, ये बहुत कठिन है। मरना तो पड़ेगा महाराज, मृत्यु निश्चित है और प्राण तो छूटेंगे। आपको पहले भी कहा,
बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे। रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे, अरे जम के तो बोलो, तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। ठीक है। ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नी जाओगे तो भी मरोगे। सीधी बात है, जो है वो है। फिर कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कह रहे हो कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, तो फिर कथा सुनने से फायदा क्या है? हमारा कहना केवल इतना सा है, बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़कर साथ घर लेकर जाती है। बच्चा मरता है क्या बिल्ली का? नहीं। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है क्या? नहीं। उसी तरह अगर तुमने कथा सुन ली, भगवान का भजन कर लिया, नाम जाप कर लिया, नाम स्मरण कर लिया, नाम संकीर्तन कर लिया, शिव की आराधना कर ली, तो बिल्ली जैसे काल के मुंह में जाओगे तो सही, पर बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर बाहर निकल जाओगे। और अगर भजन नहीं करा तो मरोगे तो, पर चूहे जैसे लहूलुहान हो जाओगे। कथा का बस यही फल, स्मरण का केवल यही फल है। भजन का केवल यही फल है। और उस भजन के फल का आनंद यही रहेगा कि आप तो कह दिया, ब्रह्मा जी बोले तुम्हें मरना तो पड़ेगा, तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की, तुम्हें मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो निश्चित है, मरना पड़ेगा। आ गई तो जाना तो पड़ेगा। बस इतना है, घबराना नहीं, डरना नहीं, थोड़ी देर शांत होकर उस शंभू का स्मरण करना, थोड़ी देर शांत होकर उस शिव का नाम जाप करना। श्री बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार जब लगे कि आज थोड़ा सा दिल विचलित है तो थोड़ा थोड़ा जानना तो है, मरना निश्चित है, आज नहीं तो कल। जाना तो निश्चित है। एक निश्चितता है मृत्यु की। बस भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, नाम स्मरण करते हुए जाएं तो एक आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति। शिव कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हे तारकाक्ष, हे कमलाक्ष की, मरना है। और जब मृत्यु एक निश्चित जगह पर है, शिव महापुराण की कथा में, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया, जब माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, नाल कटती है, और नाल कटते समय, जिस समय नाल कटी, जन्म हुआ, बस उसी समय पर तुम्हारे मरने की तारीख, घड़ी, पल, दिन, तिथि निश्चित हो जाता है कि ये इतनी बजे, इतनी घड़ी में, इतने पल पर, इतने क्षण में इस जगह पर प्राणों को छोड़ेगा। ये निश्चित है, ये तारीख, पल, घड़ी, क्षण सब निश्चित हो गया। निश्चितता बनी कि अब इसको जाना है, और उसकी निश्चितता, वो घड़ी, वो पल, वो क्षण निश्चित है, उसका आएगा। राजा परीक्षित के लिए कांच का महल बनवा दिया गया था। भागवत जी में आता है, कांच का महल जन्मेजय ने बनवाया कि परीक्षित को मरने नहीं देंगे। भूख लगी, अनार का रस गिलास में भर कर जा रहा था, अनार भी नहीं भेजे,
कि अनार में अगर तक्षक नाग चले गया तो नहीं भेजे, अनार का रस भेजा, कपड़े से छान छान कर भेजा, पर नाग भी नाग था, मृत्यु मृत्यु थी। गिलास की पेंदी के नीचे तक्षक नाग चिपक कर चले गया था, गिलास की पेंदी के नीचे चिपक कर चले गए और मृत्यु आ गई। भगवान शिव से नाम स्मरण चित्त में भक्ति का बलता जो रहे वो एकाग्र चित्तता की, एकाग्र शिव कथा कह रही है। तारकाक्ष, विजुम्माली, कमलाक्ष की ये तीनों की तीनों भगवान ब्रह्मा से वर मांग रहे हैं, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, न दिन में ना रात, तथास्तु कर दिया। ये तीनों का एक भाव था कि हमारी मृत्यु ना हो, पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तुम मरोगे ये तो पक्का, ये जो हिरण्यकशिपु ने मांगा था वो एक अलग बात थी, पर जो तुम मांग रहे हो उसमें मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। तुम और कुछ मांग लो तो हमें वर दीजिए, हम तीनों एक एक अलग अलग पुरियों में निर्माण में रहें, अलग अलग महल में, अलग अलग नगर में हम रहें, हमारी मृत्यु हो तीनों की एक साथ, तथास्तु। यही होगी। एक ने सोने का महल बनवाया, एक ने पीतल का महल बनवाया, एक ने लोहे का महल बनवाया, तीनों अलग अलग रहने लगे। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया कि तीनों कभी आपस में मिलने मत आना। एक माता और एक पिता, इनकी दिली तमन्ना क्या होती है कि मेरे बच्चे जहां रहें वहां सुखी रहें। तुम जहां रहो वहां सुख से रहो। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रहो, पर स्वस्थ और सुखी रहो। कोई माता पिता ये नहीं कहेंगे कि सारा घर का पूरा व्यक्ति घर के अंदर ही रहे। नहीं नहीं नहीं, आप तो जहां रहो वहां अच्छे से रहो, सुखी। अब तीनों अलग अलग रह रहे थे, पर उपद्रव इतना मचाया, इतना उपद्रव मचाया इन तीनों ने कि देवता उन परेशान हो गए, और देवताओं ने आपस में बात करी कि इनको मारे कौन। तो सब ने जाकर शंकर जी से निवेदन करा, भोलेनाथ जी इनको तो आपको ही मारना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले मारने को तैयार हूं, पर बात इतनी सी कि तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और इन तीनों को एक साथ लाना के लिए 33 कोटि देवता सारे पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। मैं तुम्हारा पति बनकर बड़े नंदी का रूप धारण कर कर तुम्हारे पीछे पीछे भागता हुआ आऊंगा। तुम इन तीनों को अपने अपने महल से निकाल कर एक जगह पर लेकर आना, तीनों का मैं संहार कर दूंगा। तीनों को इकट्ठा कर कर एक जगह पर लेकर आए। भगवान बड़े नंदी का रूप धारण कर कर उनको मारने के लिए आतुर हुए। जैसे ही आतुर हुए, तारकाक्ष बिंदु मामली को तो मार दिया, कमलाक्ष की ने फरसा उठाकर भगवान शंकर का गला काट दिया। शिवजी नंदी के रूप में आए थे, शंकर का जैसे गला कटा, वो कटा हुआ गला नेपाल में जाकर गिरा। शिवजी का धड़ केदारनाथ जी के रूप में विराजमान हुआ। पर शिवजी ने देखा यदि ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे, तो शंकर भगवान ने सोचा इनको मारना जरूरी है। शिवजी अपने असली स्वरूप में आ गए, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष विदुमाली को मारा। जैसे ही मारा, कमलाक्ष की मारने के लिए पीछे से दौड़ा। भगवान ने पीछे का कोना, उस त्रिशूल की नोक, पीछे का भाग कमलाक्ष की को दिया। तब जाकर ये तारकासुर के 3 पुत्र मरे। देवता आनंदित हुए। तब देवताओं को लगा कि अब सुख का भान होगा, अब आनंद की अनुभूति है, अब आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, देवताओं के साथ और आपके साथ और हमारे साथ एक जैसा ही होता है।
अपन थोड़े दिन अच्छे से जीते हैं, इसके बाद लगता है अब सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट चले गया। जैसे पिछली बार कोरोना आया था, चले भी गया था, किसी को नहीं मालूम था कि ये जन्मदिन मनाने वापिस आ जाएगा। अच्छा, पैदा हुआ था जब इतनी बड़ी पार्टी नहीं करी थी इसने, कोरोना ने, पर अभी तो बहुत ही लंबी चौड़ी पार्टी कर दी साहब। कजन कितनों को निपटाया जा रही है, जो जो इसकी पार्टी में जा रही है सबको निपटा रही है। आपसे भी निवेदन है, दूर रहना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और एक दिन में कम से कम 25 बार हाथ को धोते रहो। और एक बहू से सास हमेशा हर बार कहती थी, ए बहू, एक एक कोने कोने की कचरे की झाड़ू एक एक निकाल लेना हो। आओ बहू जब भी कोई काम करने बैठती ना, सास उसको हमेशा टोका करती, एक एक चावल अच्छे से बीनना, आओ एक एक भिंडी अच्छे से साफ करना, आओ एक एक आलू अच्छे से धोना, आओ। एक दिन बहू इतनी परेशान हो गई, अब की बार आज सुबह नहाने गई ना बाथरूम में, निकली नहीं 2 घंटा तक। जब 2 घंटे तक नहीं निकली तो सास को लगा कि कहां रह गई है अंदर। सास दौड़ कर गई है, बहू, हाँ मम्मी, निकलना, आती हूं मम्मी। इतनी देरी काहे में हो गई, एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। सास समझ गई, इसको बुरा लग गया। तुम भी करो, प्रतिदिन कम से कम प्रयास जरूर करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मुंह पर मास्क लगा कर रखिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें और दूरी बनाकर रखें। बहुत जरूरी है। आज होता है, अपन सोचते हैं कि अब अच्छा दिन आने वाला है, समय अच्छा आएगा, अच्छा हो जाएगा, यही सोचते 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 होता है। एक जैसे संत है, एक नदी के किनारे पर बैठ गया, तट पर। किसी ने पूछा, बाबा जी क्यों बैठे हो? बाबा जी बोले, नदी का पानी खत्म होए तो मैं पार हो जाऊं। दूसरे ने कहा, बाबा जी ये नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हें पार होना है तो नाव में बैठो और चले जाओ। संत कहने लगे, इसलिए तो समझाने के लिए बैठा हूं कि दुनिया के लोग सोचते हैं बस ये समय निकल जाए, इसके बाद फिर अच्छा समय आएगा, ये समय निकल जाए इसके बाद अच्छा समय आएगा। मालूम पड़े पानी बहता रह गया, तुम बैठे कि बैठे ही रह गए। इसलिए निवेदन है, भगवत भजन की नाव पकड़ो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते हुए इसको पार करते रहो। ये भव सागर की नदियां है, बहती रहेगी। पार होने का तरीका केवल शिव महापुराण, राम कथा, कृष्ण कथा ही है, जिसके माध्यम से हम पार हो सकते, हम पार निकल सकते, बस साधन वही है, कोई दूसरा नहीं। मर गए तारकाक्ष, कमलाक्ष की विदुन्माली तीनों। आया समय, शंखचूर्ण नाम के राक्षस का भगवान ने संहार करा, अपने पांव से प्रहार कर कर उसकी हस्तियों को, उसकी हड्डियों को समुद्र में फेंका, जिससे शंख जाति का निर्माण हुआ। शंख जाति का निर्माण होता है, सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर शंकर भगवान पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंखचूर्ण राक्षस का संहार भगवान शंकर ने किया था, इसलिए शंख का जल शिव जी पर नहीं चढ़ता। महाराज, शंख के जल का दोष भी होता है। आप लोगों से कई बार निवेदन करा, आज फिर करते हैं। महाराज, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, जिसके नयन कमजोर पड़ गए हो, कम दिखाई देता हो, तो गणेश शंख को लेकर आइए। शंख अलग अलग होते हैं, विष्णु शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है। महाराज, अलग अलग शंखों का प्रमाण वर्णन है। महाराज, दक्षिणवर्ती शंख होता है, तो गणेश शंख को लेकर अगर आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा हो
तो 12 महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए, घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद, असली शहद होना चाहिए, उस शहद को आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी नैनों में आप शहद लगा सकते हैं, उससे रोशनी बढ़ती है। महाराज दूसरा, श्रवण शक्ति कमजोर हो, विवेक कमजोर हो, नयन कमजोर हो, वाणी कमजोर हो, तो गणेश मुखी शंख के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा एक चांदी का सिक्का या तार डाल दें, या सिक्का डाल दें, या चांदी की कोई सामग्री हो तो वो डाल दें, पानी भरा रहने दें। सुबह सुबह उस पानी को थोड़ा सा आचमन करना प्रारंभ करिए। आपको वाणी हो, श्रवण शक्ति हो, नयन शक्ति हो, उसमें प्रबलता आना प्रारंभ। और गणेश मुखी शंख होना चाहिए। कौन सा शंख होना चाहिए? गणेश शंख। शंख का प्रमाण शिव महापुराण का। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का नाम स्मरण जीव को आनंद देता। समय आया, आगे वर्णन आया। भगवान एक बार मंथन का समय, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे हैं, और उस मंथन में सबसे पहले अगर प्राप्त हुई है तो गौ माता प्राप्त हुई। उस मंथन में अगर प्रकट होने वाली सबसे पहले है तो गाय है। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला